सुनाओ इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड अब देखिए 33 रुपए 60 पैसे का प्राइस आ चुका है और लगातार ये स्टॉक तेजी में बना हुआ है। तेजी होने वाली बात भी है। 2 अगस्त को हमारे सामने जो आउटकम आया मीटिंग का, उसमें Q1 के साथ बहुत कुछ था, जैसे कि 54% स्टेक एक्वायर करना एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसने भारत के अंदर इतिहास लिखा हो। उसका नाम है Rediff.com इंडिया लिमिटेड। अब बात ही इतनी बड़ी है कि लोग यहाँ पर जो है इन्वेस्टर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगे कि इस कंपनी को एक्विजिशन करने के बाद अगर एक सही शुरुआत हो गई एंड आगे यहाँ पर रीच मिल गई तो कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँचने लगेगी। एंड इस कंपनी के अंदर 54% स्टेक एक्वायर करने के बाद रेडिफ के असली मालिक अगर आप देखेंगे तो Infibeam.com या कह सकते हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 54% का मतलब ये है कि मेजॉरिटी स्टेक इनके हाथ में चली जाएगी। नए सिरे से शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा ये काफ़ी यहाँ पर जो है ना बजिंग होने वाला है। बिकॉज ऑफ Reddit.com को एक्वायर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ Reddit.com आपको मिल गया। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरनेट बेस्ड यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो मिल जाती हैं, जैसे कि इंडियन न्यूज़ यहाँ पर साइट आपको देखने को मिल जाती है, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, शॉपिंग साइट आपको देखने को मिल जाती है। ये सारा चीज़ जो है वो एक्विजिशन के बाद इनके हाथ में आ जाएगा। बट वो एक डेडली यहाँ पर एक्विजिशन है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो भी इनको मिलेगा वो बिल्कुल यहाँ पर फिजल आउट हो चुका, मार्केट के अंदर से उसकी कोई वैल्यू रही नहीं है। वैल्यू इनको बनानी पड़ेगी एंड वो रेडिफ के नेम के अंदर होगी, क्योंकि रेडिफ का नेम सब जानते हैं, सो दैट इनको एक बेनिफिट भी मिलेगा और रेडिफ दोबारा स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा बजिंग भी रहेगा इंडिया के अंदर। बट ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इनके सर्विसेज के ऊपर होगा कि ये क्या करते हैं। एक्विजिशन तो आप कर लिया, बट उसको चलाना कैसे है, उसको यहाँ पर रीच कैसे दिलानी, ये इनके ऊपर होगा। एंड मुझे लगता है कि कंपनी की नज़र 2 यहाँ पर सब्सिडरीज जो हैं इस कंपनी की, यानी कि रेडिफ की, उन पर है। जैसे कि रेडिफ मेल, जैसे आप गूगल मेल देखते हैं, वैसे इंडिया के अंदर एक और कंपनी है चेन्नई बेस्ड जोहो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा एंड जोहो मेल आपने नाम देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पर देखने को मिलता है। वो यानी कि अगर आप जैसे देखते हैं कि @gmail.com, सो दैट वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ आपका आपका कंपनी का नाम, आपकी फर्म का नाम लगा सकते हैं, आपका अपनी साइट का नाम लगा, तो उसको प्रोफेशनल ईमेल कहते हैं। वहाँ से एक बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो जनरेट होता है। क्या पता है रेडिफ मेल को भी कुछ इसी तरीके से चेंज किया जाए आगे चलकर। एंड रेडिफ मनी, तो वो यहाँ पर ना आपका फाइनेंशियल में भी इनको एंट्री करनी है एक बड़े लेवल पर, तो इसमें भी ये काम आ सकता है। रेडिफ मनी आपके सामने साइट देखने को मिल जाती है, आप उसके ऊपर स्टॉक सर्च करते हैं तो उससे भी काफ़ी तरीके के यहाँ पर सर्विसेज जो है वो दी जा सकती हैं कस्टमर्स को। तो ये तो आपके सामने एक्विजिशन है, बट एक और कंपनी है जो कि लिस्टेड है, शायद आपको पता नहीं होगा, DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये भी इन्फीबीम के अंदर आती। यस, ये एक पेनी स्टॉक है, 25 रुपये 50 पैसे का पेनी स्टॉक है IT सेक्टर का। एंड इसका मार्केट कैप भी पेनी स्टॉक वाली है, 300 करोड़ का मार्केट कैप है। शायद आपको पता नहीं होगा, बट ये इन्फीबीम के अंदर आती है। एंड अभी एक और कंपनी लिस्ट होने वाली है डीमर्ज होकर, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। यानी कि इन्फीबीम के बाद 2 आपके सामने और स्टॉक देखने को मिल जाते हैं इन्फीबीम कंपनी के या ग्रुप के, जो कि लिस्टेड है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेडिफ का एक्विजिशन है, अगर रेडिफ चल पड़ी तो जिस तरीके से यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन तो बढ़नी है मार्केट के अंदर, इन्फीबीम के अंदर यहाँ पर जो एक है ना ऐड करने की वैल्यू ऐड होगी रेडिफ की वजह से, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्काउंट जो आप, क्योंकि रेडिफ की वैल्यूएशन जो है ना वो इन्फीबीम के अंदर काउंट होना स्टार्ट होगी, लोग उसको यहाँ पर प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड ये काफ़ी बजिंग है आगे चलकर। बट देखना ये कि रेडिफ में ये करते क्या। फिलहाल आपके सामने जो हाई है इस स्टॉक का वो अराउंड 50 रुपये 25 पैसे या 30 पैसे का है। एंड उसके बाद ये गिर गया। एंड ये हाई आपका जो देखने को मिलता है वो 2018 का देखने को मिलता है। उसके बाद इसने कभी भी हाई पर जाने की कोशिश नहीं करी। अभी हाल फिलहाल में 43 तक गया था, बट मार्केट की कुछ कंडीशंस की वजह से इसके अंदर गिरावट आ गई एंड ये 25 तक गया बिकॉज ऑफ आपके सामने इलेक्शन के टाइम, जो कि मैं आपके सामने बता चुका था कि लोअर लेवल तक जा सकता है। एंड इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम के टाइम ये गिरेगा, पूरा मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा। एंड वही होता हुआ देखा, उसके बाद रिकवरी हमें सॉलिड देखने को मिली। एंड ऑलरेडी यहाँ पर जो है सपोर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, बट अच्छी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है, वापस तेजी हमें देखने को मिल रही है। एंड रेडिफ पर नजर रखिएगा इस स्टॉक के अंदर।
तो फ्यूचर में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप उसको यहाँ पर प्रोजेक्शन इतनी जल्दी आसानी से नहीं कर सकते कि रेडिफ का नाम इनके अंदर आ गया तो बहुत कुछ आ गया। रेडिफ का सेल्स देखिए 34 करोड़ के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आप सेल्स कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, बहुत कुछ है नहीं रेडिफ के पास, बहुत कुछ है नहीं, तो इस बात को भी समझिएगा। बट फ्यूचर में ये देखना होगा कि रेडिफ काफ़ी बड़ा एक्विजिशन हो सकता है इनके लिए, वाकई में बहुत बड़ा नाम इनके अंदर आ रहा है, तो ये एक बड़ी बात। बट हाल फिलहाल में कोर बिजनेस की अगर हम बात करें, जो इनका मेन बिजनेस है बैंकिंग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो GoDaddy आपने सुना होगा, GoDaddy, मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। बट GoDaddy में अगर आप पेमेंट करेंगे किसी डोमेन को लेने पर, तो इंडिया के अंदर इन्फीबीम का जो पेमेंट गेटवे है वो GoDaddy में आता है, समझ रहे ना। CC एवेन्यूज लिखकर आएगा पेमेंट करने के टाइम। तो इतना यहाँ पर जो है ना क्लाइंट बेस है इनका, अच्छा खासा क्लाइंट बेस है और वो दिखता भी है, राइट। बट अभी आप हाल फिलहाल की बात करें कोर बिजनेस की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स हैं वो 2.64 का प्राइस टू बुक वैल्यू, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है। 9000 करोड़ के अराउंड आपको जो है वो मार्केट कैप देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है। बट जो प्रॉब्लम है वो इनके कोर बिजनेस में आती है, इनका इनलाइन होना। यानी कि अभी तक चाहे आप नेट सेल के फिगर आप देख लीजिए, बिल्कुल इनलाइन फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। पिछले क्वार्टर में जैसा था सेम टू सेम वैसी क्वार्टर में आ गया, सेम नेक्स्ट वाले में थोड़ा बहुत बढ़कर 6, 7, 8, 10, 20 करोड़ रुपए इधर उधर हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेट सेल के फिगर में, राइट। उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इनलाइन है, कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है, जैसा है बस उधर ही उधर घूम रहा है। ये आपका नेट सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी हाल फिलहाल में इस क्वार्टर में आपको नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखा है, और उसमें अदर इनकम का काफी बड़ा सपोर्ट है। अदर इनकम इनकी इंक्रीज हो रही है, ये एक अच्छी बात है। 16 करोड़ का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में थी, 33 करोड़ हाईएस्ट यहाँ पर अदर इनकम निकल कर आई है, जो कि अब तक के शायद बढ़िया नंबर यहाँ पर निकल कर आया अदर इनकम का। और उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका जो एक EPS है, जो इनलाइन में था EPS, वो अचानक से शूट अप किया है, 0.25 के आसपास पहुंचा है। एंड 10-15 क्वार्टर में शायद पहली बार ऐसा होगा कि 0.25 का EPS इन्होंने अचीव किया है। एंड स्टॉक में जो रैली आई है उसको जरा फैक्टर इन करते, तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक साल में आपका 126% का रिटर्न इस स्टॉक ने दे डाला, राइट। बट अगर आप देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपका कितना है, 12 ट्रेलिंग मंथ यहाँ पर देखेंगे तो 44% का है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉक जो है वो ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, तो यहाँ पर आपके सामने ग्रोथ है एंड आपकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपाउंडेड, उसके कंपैरिजन आपका स्टॉक ज़्यादा चला है, तो ये एक बड़ी बात है। बट अगर आप देखेंगे स्टॉक ज़्यादा चला है ये तो दिख रहा है, लेकिन उससे पहले 5 साल या 3 साल का अगर हम देखेंगे इस स्टॉक का, तो 25 से 50% का यहाँ पर जो है ना CAGR हमें देखने को मिल रहा है 5 साल का इस स्टॉक का, और 3 साल का अगर आप देखें 13% ही देखने को मिल रहा है। जबकि अगर आप देखें सेल्स यहाँ पर ग्रोथ जो है 3 साल की 67% एंड प्रॉफिट जो ग्रोथ है कंपाउंडेड है ये सब 30% देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 3 साल या 5 साल पहले कोई वैल्यू थी नहीं, जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो इसी साल क्रिएट हो रही है इस स्टॉक के अंदर। तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मार्क बन जाए वैल्यूएशन के ऊपर, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता इन्फीबीम के अंदर। भले ही यहाँ पर ग्रोथ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बट अगर आप देखेंगे जो इनका बिजनेस है वो बहुत यूनिक है एंड शायद स्टॉक मार्केट में दूसरा कोई लिस्टेड ऐसा प्लेयर है नहीं, शायद नहीं। एंड रेडिफ के आने के बाद शायद और कोई होगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका ना नेम वैल्यू बहुत बड़ी है रेडिफ की, इसीलिए इस स्टॉक पर ज़्यादा नज़र है। तो इनका कोर वैल्यू कोर बिजनेस जो है वो अभी ठंडा है, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत स्लो ग्रोथ है। ये और जगह से ग्रोथ लाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन करने में हेल्प करेंगी कि कैसा आगे का होने वाला है। बट इतनी जल्दी आप कुछ कर लें ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती है, अचानक से सब कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, थोड़ा सा देखिए। एंड कोर बिजनेस से अगर आप जो वैल्यूएशन आपको स्टॉक में जो आ रही है वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा हो गया भैया डरावनी बात हो गई, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखें। एंड हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है चार्ट पर। एंड लास्ट यहाँ पर आपके मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहे हैं एंड अभी हाल फिलहाल में
₹32 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है इस स्टॉक में, और ये कहीं ना कहीं आपका टिकना चाहिए, ये स्टॉक हायर साइड टिकना चाहिए। एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए, और अगर रैली आती है तो यहाँ पर ₹6-7 की रैली और आएगी, यानी कि मोटा मोटा जाना कहीं ना तो कहीं तय होगा वो 39-38 के लेवल की तरफ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बिजनेस को समझिए, स्टॉक के प्राइसेस तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। रिस्क फैक्टर एंड रिवॉर्ड जो फैक्टर्स हैं उनको अगर आप समझ गए तो सब कुछ है। रेडिफ के यहाँ पर एग्जाम में अगर ये पास हो गए तो 4-5 साल बाद ये वैल्यू जो क्रिएट होगी वो हम शायद सोच भी नहीं सकते। रेडिफ है क्योंकि इंडिया के अंदर ना बहुत कम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, एंड अगर ये कुछ कर पाते हैं तो वाकई में इनका सपोर्ट जो है वो काफ़ी देगा इन्वेस्टर। ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, एंड वजन काफ़ी रहने वाला है अगर ये वाकई में रेडिफ को जिंदा कर पाए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।